हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के बीच अपना नया वीडियो लेकर आया हूँ जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। आप लोगों को एक चीज मैं पीछे वाले टॉपिक का बात कर दूं। जब तक आप लोगों को पीछे वाले एक्सरसाइज की जानकारी नहीं होगी, पीछे वाली प्रॉपर्टी जितना भी मैंने थ्योरी दिया था उस सब की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप इस एक्सरसाइज को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप लोग पीछे वाले एक्सरसाइज को और जितना भी प्रॉपर्टी मैंने बताया उस सभी को देखते हुए आगे वाले वीडियो को देखें। और आप लोगों को ये यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इसी के साथ मैं आज का अगला वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? कहता है कि tan इनवर्स इंटू 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब, उसके बाद माइनस 3ax स्क्वायर। यह मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है और कैसे ले जाते हैं हम लोग सो देखिए। आप लोगों को मैं एक चीज बता चुका था कि चूंकि tan 3 थीटा बराबर जो होता है वह होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो होता है फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। तो ब्रदर एक चीज आपको माइंड में सेट होनी चाहिए कि क्वेश्चन मैंने पीछे क्लास में ये भी बताया था कि कभी भी जो इनवर्सिबल फंक्शन बाहर रहेगा उस ब्रैकेट के अंदर में, दैट इज एंगल में जो रहेगा, फंक्शन रहे या फिर कोई समीकरण रहे, उसको इस tan के रूप में ले आएंगे। जब तक ये tan के रूप में नहीं जाएगा तब तक वो क्वेश्चन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा पाएगा। इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर जो यानी tan इनवर्स के जो एंगल में है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मुझे tan के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। तो इसको tan के फॉर्म में लाने के लिए 2 मिनट में देखिए कि इधर जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, क्या इस फॉर्मूला की जगह इस फॉर्मूला में देखिए और इसको देखिए, दोनों एक दूसरे का मैचिंग है लेकिन थोड़ा सा उसमें फॉल्ट है। तो उस फॉल्ट को सही करने के लिए ही तो हम लोग हैं। फॉल्ट क्या है? कोई भी इंसान यदि डॉक्टर के पास जाता है, जब तक उस इंसान को प्रॉब्लम ना हो तब तक वो इंसान डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? तो सिंपल है कि इस दर्द का जो दवा है ये है, तो उसमें कमी किस चीज का है? तो उसमें कमी किस चीज का है? तो आप देखिए कमी किस चीज का है। यदि x के जगह पर tan थीटा अगर डाला जाए, यदि x के जगह पर ये tan थीटा डाला जाए तो वहां से क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चन जो है वो tan के रूप में आ जाएगा। तो मैंने चीज बताया था, जब वर्किंग रूल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि a रहे तो a लगा करके पुट करना है और यदि a नहीं रहे तो a नहीं लगाना। तो मैं देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में a है तो वहां पर मुझे पुट करना पड़ेगा क्या? तो x इज इक्वल टू a tan थीटा। यहां से यदि मैं tan थीटा का वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? ये गुना में है, a तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
तो x बटा a हो जाएगा। यहां से यदि हम थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये फंक्शन राइट हैंड साइड में, बार बार एक चीज बता रहे हैं हम कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को यदि हम लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं, यदि उस फंक्शन पर इन्वर्स नहीं हो तो इन्वर्स चढ़ जाता है, और यदि उस फंक्शन पर इन्वर्स हो तो इन्वर्स उतर जाता है। तो देखिए इस फंक्शन पर क्या इन्वर्स है? नहीं है। तो इधर आप मान लीजिए tan को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा? तो इन्वर्स चढ़ जाएगा। तो थीटा बराबर जो हो जाएगा tan इन्वर्स x बटा a हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब देखिए क्वेश्चन में जाइए। नाउ क्वेश्चन में जाइए। क्वेश्चन क्या है? तो tan इनवर्स इंटू 3 तो आपका प्रेजेंट है, a स्क्वायर भी है, ये है। x के जगह पर मुझे क्या पुट करना है? तो a tan थीटा पुट करना है। उसके बाद माइनस इस x के जगह पर भी a tan थीटा डालेंगे तो जब q है तो दोनों पर क्या हो जाएगा? q चढ़ जाएगा, aq इंटू tan q थीटा हो जाएगा। उसके बाद y aq तो आपका प्रेजेंट है, ये है, माइनस 3 आपका है, a आपका है, ये है। और इस x के जगह पर जब हम a tan थीटा रखेंगे तो स्क्वायर है, तो दोनों पर वह क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स आपका है aq, देख लीजिए a स्क्वायर इंटू a aq इसमें भी है, aq इसमें भी है, a इंटू a स्क्वायर इसमें भी है aq। तो हम सभी से ऊपर से भी aq कॉमन ले लेते हैं, अंश से भी और उसके बाद हर से भी कॉमन लेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे? aq कॉमन हो गया तो 3 tan थीटा माइनस aq कॉमन ही है तो ये हो जाएगा tan q थीटा। उसके बाद आपका होल बाई, फिर यहां से भी हम aq कॉमन ले लेंगे तो कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा, माइनस 3aq है तो aq कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे? aq से aq कैंसिल कर देंगे। अब यहां से tan इनवर्स इंटू, देख लीजिए यहां पर क्या बच रहा है? इस बातों को देखिए, टोटल टर्म 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा होल बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास बच गया। अब यहां पर देखिए कि इस टर्म को देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को और इस टर्म को देखिए, यहां पर दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, समान है। तो इसके जगह पर हम उसका वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं। तो tan इनवर्स इनटू इस टोटल के जगह पर tan 3 थीटा तो हम डाल ही सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर जो होता है वह x होता है, इसका जो एंगल होगा वही उसका आंसर हो जाता है। सेम प्रोसेस यहां भी आप देखिए, यहां पर x के जगह पर देखिए क्या है? तो 3 थीटा है तो आपका 3 थीटा जो है आपका ये निकल जाएगा, और 3 तो है ये, और थीटा के मान हम निकाल चुके हैं जो कि यहाँ है, क्या है? तो tan इनवर्स कितना है? तो x बाई a है, यही मूल रूप से इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप रिलैक्स होकर के इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको टोटल का टोटल समझ में आएगा, बल्कि आपको पीछे वाला एक्सरसाइज जो है वो आपको कमांड होनी चाहिए। जितना भी प्रॉपर्टी मैंने बताया था वो बार बार आप लोग उस प्रॉपर्टी को देखें और देखते हुए ही नेक्स्ट वीडियो को आप ओपन करें। जब तक बैक वाले आप नहीं देखोगे तब तक जो है आगे वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 का बात कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत आसान है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके बीच आसानी है,
बल्कि आपको जितना भी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया पिछले क्लासों में वो सारे का सारे आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जब तक वो आपके माइंड में सेट नहीं है तब तक जो है ये क्वेश्चन आपको भारी लगेगा, प्रॉब्लम आएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए पीछे वाले वीडियो को देखते हुए ही मेरा आगे वाला वीडियो देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पहले क्या कहता है 11 नंबर में, 11 नंबर से ऊपर लिखा हुआ है पहले कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ each of the following, each of the following। क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित जो प्रत्येक निम्नलिखित दिए हुए हैं उसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालना है? तो मान निकालना है। कैसे निकालेंगे सो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11, इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है 15 तक उस सभी में वैल्यू ही निकालना है, मान ही निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहता है, तो tan इनवर्स इंटू 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से कहता है कि मान निकालिए। तो मान हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए आप क्या करें, एक वीडियो को बार बार देखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि जितना भी वीडियो मैंने आपके बीच पेश किया, आपके बीच लाया, उस सभी वीडियो में पीछे वाले बातों को मैंने रिप्ले करता गया। तो देखिए मान निकालना हो, कोई भी फंक्शन हो इस टाइप का, तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे से दैट इज किसी भी पेड़ को यदि हम जड़ी से काट देते हैं तो क्या होता है, खतरा की घंटी होती, हो सके आपके देह पर ही गिर जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर से छोटा करते आते हैं और नीचे से काट देते हैं, तो आपको वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है, उससे खतरा नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जड़ है उसका और ये उसका ऊपर वाला भाग है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग से ही उसको छोटा करते जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन जो आसान हो जाएगा। देख लीजिए मैंने आपको एक चीज क्या बताया था, चूंकि साइन जो होता है वह 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो आप देखिए 1/2 और यहाँ भी 1/2 मैच कर रहा है। उस 1/2 के जगह पर sin π/6 तो लिख ही सकते हैं, लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स इंटू 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स, और देखिए इस 1/2 के जगह पर क्या लिखा जाएगा, sin π/6 लिखा जाएगा। अब देखिए एक और फॉर्मूला, जितना भी चूंकि में हम लिखते हैं सारा फॉर्मूला है। अब देखिए एक फॉर्मूला और sin इनवर्स इंटू sin x बराबर क्या होता है, तो x ही होता है। बार बार इस फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूं आप लोगों के बीच, इसलिए प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। अब देखिए tan इनवर्स तो आपका है ये है इंटू 2 cos है ये है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 तो रहेगा ही, sin इनवर्स से sin खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ π/6 बचेगा। अब देखिए ये 2 से 6 कटेगा 3 मरतबे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू 2 cos, ये π/3 हो जाएगा। तो cos π/3 यानी cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है वह आपका जो होता है 1/2 होता है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब बचेगा tan इनवर्स इंटू सीधे 1 बचेगा। अब 1 कितना डिग्री का मान है tan में, tan इनवर्स इंटू tan जो है वह 45 डिग्री का मान होता है, यानी π/4 का मान होता है वह। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, इस ऐसा फॉर्मूला के आधार पर, तो tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बच गया, तो π/4 बच गया। यही इसका जो है मान निकल गया, जो कि इसका आंसर हो गया।
अब देखिए इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को आप ऐसे ही डील करेंगे तो आपको थोड़ा भी समस्या नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी है। आपको मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन इजी है, बस सिर्फ इसका जितना भी प्रॉपर्टी है वो याद कर लीजिए और थोड़ा सा 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, एक नंबर में फिक्स रहता है ये, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से देखें। लेकिन ये क्वेश्चन तो देखने में है छोटा ही और उसका आप लोगों को लगता होगा बहुत बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, वह ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बोल दिया, इसका मतलब वो शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, cot into tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, तो मैं एक चीज पर मैं बार बार प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं 10 प्रॉपर्टी लिखा था, 10 प्रॉपर्टी को आप माइंड में सेट कर लें तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 तो मैंने लिख दिया। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर जो होता है वह पाई बटा 2 होता है। क्या होता है, पाई बटा 2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बटा 2। ये प्रॉपर्टी में साबित करके आप लोगों के बीच लाया, इसलिए आप लोग याद कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको बेनिफिट लगेगा कि मुझे याद करने से क्या बेनिफिट हुआ, आपको कैलकुलस में इतना हेल्प करेगा ये प्रॉपर्टी, क्या हम बताएं, है कि नहीं। तो अब देखिए, अब कहिएगा कि सर जी यहाँ पर x है, यहाँ पर a है। अरे मेरे भाई आप देखो, x रहे या फिर कुछ भी रहे, x रहे या फिर कुछ भी रहे, उसमें क्या सीखने को मिल रहा है, देखने को क्या मिल रहा है कि दोनों एंगल सिर्फ समान हो, ठीक है, वह क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, है कि नहीं। आपको tan इनवर्स कुछ भी प्लस cot इनवर्स कुछ भी बराबर पाई बाई 2 होगा। यहां पर एंगल कुछ भी हो, सिर्फ समान होना चाहिए दोनों का एंगल, tan का एंगल और cot का एंगल सेम होगा, उसका मान पाई बाई 2 होगा। तो अब देखिए यहां भी तो वही बात है, कुछ भी में a दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, b भी दे देता उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों जगह पर एंगल में सेम होना चाहिए। तो अब देखिए सेम है तो सीधे डायरेक्ट ले सकते हैं, cot इंटू इसके जगह पर क्या लिखेंगे तो पाई बाई 2, है कि नहीं। तो cot पाई बाई 2 इसका मतलब cot 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो मैट्रिक वाले सर को आप बार बार याद करते रहेंगे, क्योंकि मैट्रिक वाले सर का फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में आपको पूछेगा ही, इसलिए डिग्री टेबल और अदर जो फॉर्मूले हैं ट्रिगो का वो सब भी माइंड में सेट कर लीजिए। और सेट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि बार क्वेश्चन को सिर्फ आप बनाते रहना, जितना मैं चूंकि मैं फॉर्मूला लिख देता हूं वो सारा का सारा तो फॉर्मूला ही है, इसलिए उसको मत भूलिएगा आप, ठीक है। सिर्फ आप प्रैक्टिस करें बनाने का, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपका नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो अब देखो cot 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, आंसर, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, वो कहता है कि tan इंटू 1/2 फिर बड़ी ब्रैकेट sin इनवर्स 2x बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन था। अब देखिए, मैं आप लोगों को भूलने तो नहीं दूंगा, फॉर्मूला भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना बार आप लोगों को फॉर्मूला लिख ही डालूंगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने लिखा था 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के फॉर्म में तो होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसी प्रकार कॉस के फॉर्म में क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। एक चीज आपको मैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो यहां रहेगा वही यहां और यहां रहना चाहिए, जो यहां रहेगा वही यहां और यहां रहना चाहिए। तो आप देखिए, ये तो बहुत अच्छा मैच कर गया, लेकिन इसमें और इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, अंतर है कि नहीं? तो अंतर होने के लिए मैंने क्या समझा दिया आपको कि यहाँ जो रहे सो ही यहाँ। अगर यहाँ पे p रहता तो यहाँ क्या p होता। सेम कंडीशन y है तो y हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स 1/2 इंटू इसके जगह पर इसका फॉर्मूला डाल दीजिए 2 tan इनवर्स x, उसके बाद प्लस इसके जगह पर ये फॉर्मूला डालिए, लेकिन y के साथ डालिए क्योंकि y है यहाँ 2 tan इनवर्स y। अब देखिए 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, तो tan इनवर्स 1/2 अगुने 2 कॉमन लो, क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, सीधे बचेगा tan इनवर्स इंटू। देखो इसका फॉर्मूला मैंने एक बताया था, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वह tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। अब देखिए इसके जगह पर ये फॉर्मूला डाल दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, इस पर इनवर्स नहीं है। देखिए तो अब देखिए tan से tan इनवर्स खत्म, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया था tan इंटू tan इनवर्स x बराबर भी x से होता है। तो tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, जो एंगल उसका है वही यानी x प्लस y बट्टा क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही इसका आंसर हो गया जो आप देख सकते हैं। ये सारे का सारे क्वेश्चन जो है वह आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं डाला जाता है क्योंकि बहुत ही आसान है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 1 2 3 4 और 1 5 एक लाइन में तो क्वेश्चन ही है, यानी 4 लाइन में अगर एक क्वेश्चन बनता है तो उसमें फॉर्मूला देखो कितना यूज होता है 1 2 3 4। बताइए जितना कदम बढ़ाइए उतना फार्मूला मांग करेगा वो, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन लेंगे। जो 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, जो मैं फिर से आप लोगों को इस 13 तो हो ही गया। 13 नंबर के बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुत ही आसान विधि से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखते रहें। देखने के बाद प्लीज लाइक और शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन जो कि VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है और हर साल की भांति इस साल भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है इफ
साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। फिर कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, कहता है इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस x बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है यदि इतना बराबर इतना तब x का मान निकालें, यदि इतना बराबर इतना तब x का मान निकालें। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, मतलब समझिए। चलिए निकालते हैं, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या है तो साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस आपका है कॉस x बराबर में 1 है। क्वेश्चन ये रहा मेरा। और देखिए मैं इस फंक्शन को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, तो इनवर्स नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स चढ़ जाएगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स चढ़ जाएगा, और रहता तो उधर जाता। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन इंटू 1/5, साइन इंटू ले लीजिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस x बराबर, साइड जा रहा है राइट हैंड साइड में, इनवर्स चढ़ जाएगा, चढ़ गया। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस x बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन क्या डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा π/2। अब देखिए कॉस इनवर्स है, इस पर भी इनवर्स है, इस पर भी इनवर्स है। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस, इस टोटल को मैं उठा के ले जाऊंगा एंगल के साथ, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। आप देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब यहां से हम यदि साइन इनवर्स x का मान अगर निकाले तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यहां से इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं एंगल के साथ। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर, इस बातों को देखिए और इस बातों को देखिए, दोनों एकदम मैच कर गया। मैच करने का सेंस है उसके स्थान पर तो ये डाल ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स आपका x हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, सीधे बच गया 1/5 बराबर x, यानी इसीलिए x बराबर 1/5, यही इसका आंसर आपका हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा। आप अपने कॉपी पे बार बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप देख करके भूल ही जाओगे, उसको अपने कॉपी पे सारे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप बनाएं, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का चीज है। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक आपको परेशानियां होती रहेंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 15 का बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सही से देखें और सही से आप समझें। 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ, कहता है इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2
बराबर है π/4, then find the value of x, then find the value of x, then find the value of x। यदि इतना प्लस इतना बराबर π/4 तब x का मान निकाल लें। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे तो सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है दे दीजिए, tan इनवर्स x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स इंटू x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2 अब बराबर में π/4 तो नहीं है, इतना दिया हुआ है। इसके मदद से मुझे कहता है क्या, तो x का मान निकाले। अब देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है पूरा x का काम कर रहा है और ये जो है y का काम, ये पूरा किसका काम कर रहा है, x का, और ये y का। इस फॉर्मूला के आधार पर इस रूप में ले जाइए, क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स इंटू x के जगह पर वैल्यू डालेंगे x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 प्लस, उसके बाद y के जगह पर वैल्यू डालिए, y के जगह पर ये वाला x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2, उसके बाद होल बाई 1, देखो 1 है माइनस x के जगह पर वैल्यू डालिए x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 गुने y के जगह पर वैल्यू डालिए x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बट्टा पर के जोड़ घटाव करेंगे तो tan इनवर्स इंटू बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, उसका क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस, उसके बाद इसे इसमें करेंगे तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा, फिर होल बाई, ये तो गुना में ही है इतना, इसका फिर बटा के घटाव करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। इसे इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 माइनस इतना इंटू इतना, यानी x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। बटा करके जोड़ या घटाव जैसे आप लोग करते हैं वैसे करें, वैसे मैं ऐसे कर दिया हूं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ई से ही कट गया, बच क्या गया मेरे पास, तो देखिए तो बच जाएगा tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स इंटू, इसको मल्टीपल कर ही दीजिए x गुने x स्क्वायर, उसके बाद इससे इसमें ही करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस इसको इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इसे इसमें करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, इसे इसमें करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, होल बाई, यहाँ पर भी मल्टीपल कर दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पर भी करो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो कटने घुटने वाला है काट दीजिए, 2x से 2x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, अब क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब बराबर में आपका π/4 है, ये है सभी के, π/4 चलेगा ही, π/4 चलेगा ही। अब देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 यानी tan इनवर्स इंटू 2 x स्क्वायर, उसके बाद 2 x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस आपका 4 हो जाएगा बाई, यहां पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो e मल्टीपल हो जाएगा, कर दो x स्क्वायर माइनस 4
उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस आपका प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स तो है ये है 2x स्क्वायर माइनस 4 बट्टा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4 और प्लस 1 तो माइनस 3 बचेगा। अब बराबर में तो पाई बट्टा 4 रहेगा ही, यहाँ भी पाई बट्टा 4 रहेगा ही। अब देखिए tan को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो tan को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan को ले जाइए तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 बराबर tan पाई बाई 4 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं यहीं से, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बट्टा माइनस 3 बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। बट्टा में कुछ होना था 1, क्रॉस गुना कर दीजिए। तो क्रॉस गुना करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3 हो जाएगा। अब यहां से 2x स्क्वायर माइनस 4 और उसके बाद या नहीं तो इसको उधर ले जाइए तो माइनस 3 आई माइनस उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां से 2x स्क्वायर और इसको घटाइएगा तो 1 बचेगा। अब यहां से x स्क्वायर बराबर 1/2 गुना में तो भाग में चला जाएगा। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, देख लीजिए स्क्वायर को जब हम क्या किया हटाए हैं राइट हैंड साइड में ले गए तो प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 हो गया। अब x बराबर प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल जो है 1 ही होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आंसर आप छोड़ सकते हैं, इसलिए लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी बन गया। इसी प्रकार से आप और भी आगे क्वेश्चन बनाते हैं, बनाने का प्रयास करें। वैसे तो मैं आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ही दूंगा, आप चिंता मत करोगे। प्रॉब्लम आपको होगा, आप YouTube पर कमेंट करें, अपने चैनल से मेरे चैनल पे कमेंट करें, मैं उससे आप लोगों को फिर से बनाऊंगा, चिंता मत करेंगे, समझाऊंगा, जितना भी डीपली समझाना हो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो है प्रॉपर्टी आप याद कर लेंगे। प्रॉपर्टी याद करने के बाद 11th वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला है वो याद कर लेंगे, और मैट्रिक वाला जो है डिग्री टेबल वो आप याद कर लेंगे। और ये सब आपके माइंड में यदि रहे तो आपका क्वेश्चन आपसे भागेगा, ये मेरा चैलेंज है, ये वादा है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं ये समाप्त करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।